देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई है। कोरोना के अब तक 1,04,106 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 9,304 नए मामले आए हैं, तो वहीं 260 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में यूपी परिवहन निगम के यात्रियों में लगातार इजाफा हो रहा है। परिवहन निगम ने 3 जून को 3,720 बसों का संचालन किया। 1,10,000 यात्रियों ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सफर किया। बस स्टेशनों पर लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। मास्क पहनने के बाद ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। बस स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एटा में सभी प्रवासी मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत जिला अधिकारी सुखलाल भारती ने ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाकर मनरेगा कार्य के तहत उन्हें काम दिलवाया। साथ ही निरीक्षण के दौरान मजदूरों के खाते में पंचायत सचिव की तरफ से वेतन का भुगतान न किए जाने पर पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस भी दिया है। कानपुर देहात में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने हंगामा कर दिया। खाने को लेकर प्रवासी मजदूर भड़क गए। बार बार एक ही तरह का खाना देने से मजदूर नाराज हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को शांत करवाया। नगर पालिका परिषद की तरफ से मजदूरों के लिए खाना बनवाया जा रहा है। रामपुर में जीआरपी सिपाही समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव सिपाही सैंपल देने के बाद भी थाने में ड्यूटी करता रहा, लेकिन रिपोर्ट आने से खलबली मच गई। सिपाही ने तबीयत खराब होने पर जांच करवाई थी। इसकी जानकारी न तो थाना प्रभारी को दी थी और न ही अपने किसी साथी को दी थी। संक्रमित सिपाही को जौहर यूनिवर्सिटी में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ में कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। 14 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें नर्स समेत जीआरपी जवान के कई कर्मचारी शामिल हैं, जिसकी वजह से 5 अस्पतालों को बंद करने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के बीच नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो रही है। महाराजगंज की सोनौली सीमा से अभी तक 8,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को नेपाल से भारत लाया जा चुका है। वहीं इन नागरिकों की इमिग्रेशन में पंजीकरण के बाद सुरक्षित अपने घरों तक भेजा जा रहा है। बस्ती में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। 37 नए केस सामने आने से लोगों में हड़कंप मच गया। बस्ती में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 267 हो गई है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी मरीज पहले से क्वारंटाइन थे। बस्ती में कोरोना के 215 एक्टिव केस है। वहीं कोरोना से अभी तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 47 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार सख्त हो गई है। वहीं क्वारंटीन को लेकर लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी दी है। दिल्ली में बाहर से आने वाले ऐसे लोग जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, उन्हें अब 14 दिन के बजाय सिर्फ 7 दिन के लिए ही होम क्वारंटीन रहना होगा। ऋषिकेश के एम्स में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। महिला के साथ एम्स आया युवक भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। उल्टी और डायरिया की शिकायत पर एम्स में महिला भर्ती हुई थी। संक्रमित युवक फिलहाल एम्स के कोविड एरिया में भर्ती है। सुल्तानपुर में सुरक्षा को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशांशी अभियंता ने एसपी को पत्र लिखा है। कार्यालय में सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने की मांग की है। साथ ही करीब 30 से 35 संदिग्ध लोगों के कार्यालय आने की भी जानकारी दी है। कार्यालय में संदिग्धों के आने से कर्मचारियों में भय की आशंका जताई जा रही है। हरिद्वार में प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लखीमपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद घर के लिए उन्हें रवाना किया गया। जेल में बंद कैदियों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए एटा जेल में बंद महिला कैदियों और जेल में महिला कर्मियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। इस अभियान के पहले दिन 50 महिला बंदियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 40 महिला बंदी और 10 महिला जेल कर्मी
का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने कहा कि जयपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा की सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमण निकलने से एटा जिला कारागार में हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक द्वारा डीएम और सीएमओ को पत्र भेजकर कोरोना जांच की मांग की गई थी। उत्तराखंड में एक और कोविड-19 टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गई है। इस लैब को आईआईपी ने तैयार किया है, जिसमें हर दिन 30 से 100 सैंपल की जांच होगी। वहीं अभी तक 4 टेस्टिंग लैब में कोरोना का टेस्ट होता था। लैब उद्घाटन के मौके पर आईआईपी के निदेशक अधिकारी और शासन के अपर स्वास्थ्य सचिव युगल किशोर कार्यक्रम में मौजूद रहे। लखीमपुर में कोरोना का बम फटा है। हर दिन यहां कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। लखीमपुर खीरी में अब तक 71 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। शाहजहांपुर में मास्टर ट्रेनर ने मेडिकल कॉलेज के विशेष कर्मचारियों को कोरोना वायरस की जांच करने के लिए ट्रेनिंग दी है, जिसमें उन्हें जांच करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब जांच के लिए सैंपल लखनऊ नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि यहीं पर सभी की कोरोना की जांच आसानी से हो पाएगी। हमीरपुर जिला महिला अस्पताल में एक महिला के प्रसव के कुछ ही घंटों बाद उसे अस्पताल से बाहर उसके घर जाने के लिए बोल दिया गया। मजबूरन महिला अपने नवजात को लेकर कई घंटों तक एक चबूतरे पर लेटी रही। जो महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया तो अस्पताल वालों ने महिला को वहीं घर छोड़ने से मना कर दिया। चंपावत के बनबसा बैरियर पर ड्यूटी कर रहे दरोगा, कांस्टेबल, डॉक्टर और एक अन्य कर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। कोरोना के चलते चंपावत बॉर्डर पर प्रशासन की मुस्तैदी फिलहाल गायब दिख रही है। मेडिकल टीम के मौके पर न होने से थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन और राज्य में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री रात 8 बजे ही क्यों फैसले लेते हैं। प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड की सरकार को पिंजरे में कैद बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण सरकार के हाथ से निकलता दिख रहा है। भारत ने 53 दवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। अभी ऐसी ज्यादातर दवाओं के एपीआई या अन्य दवाएं चीन से आयात की जाती थी। चारधाम यात्रा शुरू करने का तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। 8 जून से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। तो वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोरोना को देखते हुए सरकार फिर से विचार करे। साथ ही पुरोहितों ने चारधाम यात्रा को टालने की बात कही है। हालात सामान्य होने तक यात्रा पर रोक की बात कही है। सतपाल महाराज ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सफाई दी है। बंशीधर भगत का कहना है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि उसे कोरोना वायरस है। सतपाल महाराज जी से मिलने कोई भी पहुंचा हो, लेकिन इसमें उनकी क्या गलती है। गलती तो तब मानी जाती है जब किसी को कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी हो और उसके बाद वह लोगों से मिले, तब कार्रवाई का प्रावधान है। ऋषिकेश में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एम्स के कोविड एरिया में बेड की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के दौरान मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरणों को भी तैयार रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इन बेड की संख्या में एम्स और इजाफा कर सकता है। एम्स प्रशासन का कहना है कि संस्थान के चिकित्सकों की टीम इस महामारी में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख की गलवाना घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। यहाँ के फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई थी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार पर तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा है कि मंत्रियों को लो रिस्क में बताना सरकार की नई खोज है। मंत्रियों को लो रिस्क कैटेगरी में बताने का तर्क समझ से परे है।
टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु देश के टॉप पोजीशन में है। वहीं ग्लोबल रैंकिंग में इसको 36वां स्थान मिला है। इसके अलावा भारत के 8 प्रौद्योगिकी संस्थान भी टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। वहीं संस्थानों की संख्या 2016 के बाद से यह अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब एक और अहम कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। ये रोक 16 जून से लागू होगी। अमेरिका ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इसकी घोषणा की है। इस फैसले के बाद चीन की उड़ानें अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मिर्जापुर में धान की खेती के समय बाढ़ से परेशान किसानों को अब निजात मिलेगी। 11 किलोमीटर से भी लंबा भौंका नाला को 2700 मजदूर मनरेगा के तहत सफाई के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। कई सालों से सिल्ट और मिट्टी जमा होने की वजह से 65 ग्राम पंचायतों के गांव बाढ़ से प्रभावित होते थे। खुदाई और सफाई की जाने से गांव वालों को बाढ़ से निजात मिलेगी। ललितपुर में नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने दलित की पिटाई कर दी, जिससे वो नाराज हो गए। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस की पिटाई के बाद ग्रामीण बेहोश हो गया था। कौशाम्बी पुलिस का एक गैर जिम्मेदाराना वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सल्लाहपुर पुलिस चौकी में पुलिस की मौजूदगी में 6 से ज्यादा लोगों ने जमकर हंगामा किया। चौकी में हुए इस हंगामे में जमकर एक दूसरे की पिटाई भी की गई है और वर्दी पहने हुए सिपाही मूक दर्शक बनकर पूरी घटना को देखते रहे। नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 24 के बाहर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी नेता पर किराएदार को पीटने के आरोप लगे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां जमकर उड़ाई गई। सीतापुर में एक व्यक्ति ने कई राउंड फायरिंग की। जेल से पैरोल पर छूटकर आया था अपराधी। हवाई फायरिंग करने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके से कारतूस बरामद किया। अपराधी का असला लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी युवक वारदात के बाद फरार हो गया। कानपुर के चौबेपुर में सड़क निर्माण के दौरान मलबा हटाने के दौरान देसी बम फट गया। बम फटने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। एक बोरी में बम रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस बंद बोरी में बम कहां से आया इसकी तलाश में जुट गई है। महोबा में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार के सिर पर गंभीर चोट होने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पीआरबी कार्मिकों ने घायल युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। काशीपुर में पुलिस के नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इनके पास से लाखों रुपए की स्मैक बरामद हुई है। बता दें कि काशीपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि गुरुद्वारे के पास कुछ लोग स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस को इनके पास से 51 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। पटाखों से भरा अनानास खिलाने से केरल में एक हथनी की मौत पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेनका गांधी ने हथनी की मौत को हत्या बताया और कहा कि मल्लापुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। इसके साथ ही मेनका गांधी ने केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि वन सचिव को हटा दिया जाना चाहिए। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना में तैनात एसओ मनोज सिंह का टांडा विधायक की नाराजगी के बाद दूसरे थाने में ट्रांसफर हो गया था। थाना अध्यक्ष के ट्रांसफर के बाद पुलिस ने 12 से ज्यादा सरकारी और निजी लोगों का जुलूस निकालकर उन्हें विदाई दी। लॉकडाउन में पुलिस का यह कारनामा अब सुर्खियों में है। वहीं दूसरी तरफ विदाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं दिया गया। थाना अध्यक्ष का लाव लश्कर के साथ
विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। R9 टीवी की खबर देखने के बाद दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। बरेली के शेरगढ़ गांव रमपुरा में अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इसे हत्या करार दिया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। झांसी में मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। तापमान में भी भारी गिरावट आई है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। तापमान 25 डिग्री तक गिर गया है। अलीगढ़ में 20 वर्षीय युवक का रोड पर शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कल सुबह से युवक लापता था और जेब में रखी 14,000 रुपए की नकदी भी गायब थी। पटना के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। युवक के सर में गंभीर चोट के निशान है। कानपुर देहात में दो पक्षों में विवाद के बाद एक घर में आग लगा दी गई। दोनों तरफ से 8 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन के विवाद हो गया था। मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहवालापुर गांव की घटना है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई थी। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर गिरफ्तार हो गया। 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। तस्करों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया है। इलाहाबाद कोर्ट ने लखनऊ में सभी जिला अदालतों को पूरी तरह से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। 8 जून से पूरी तरह से जिला न्यायालय खुलेंगे। पहले ग्रीन और ऑरेंज जोन की अदालतों को खोलने का आदेश दिया गया था। उसके बाद कंटेनमेंट जोन में भी अदालतें खोलने का आदेश जारी किया गया है। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में 23 वर्षीय विवाहित की लाश मिली। महिला की लाश घर में ही चारपाई पर मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं महिला की मौत के बाद ससुराल वाले फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संजय अग्रवाल के भाई ने खुदकुशी कर ली। व्यवसायी अजय अग्रवाल ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। वहीं बीजेपी के विधायक और मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बांदा में महिला ने 3 बच्चों सहित जहर खा लिया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 11 महीने पहले पति ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। बताया जा रहा है कि आर्थिक तौर पर महिला परेशान थी। नरैनी थाना क्षेत्र के मोतियारी गांव की घटना है। लखीमपुर खीरी में एक लेखपाल ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। लेखपाल की आत्महत्या के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया है। मौत की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। गोरखपुर में खेत में पानी चलाने को लेकर हुए विवाद में लोगों ने लाठी, ईंट और हॉकी से एक परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ियों ने अगले महीने होने वाले इंग्लैंड के 3 टेस्ट के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। कोविड-19 महामारी के खतरे के बीच इन मैचों का आयोजन सुरक्षित माहौल में किया जाएगा। वेस्टइंडीज ने सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम घोषित की है। बड़ौदा क्रिकेट संघ के पूर्व भारतीय खिलाड़ी अतुल बेदादे को बड़ौदा की महिला टीम के कोच पद से बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन उनके निलंबन को वापस ले लिया गया है। कुछ खिलाड़ियों की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद बेदादे को निलंबित किया गया था। गर्भवती हथनी की मौत पर कॉमेडियन कपिल शर्मा इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि उन्होंने उस हथनी को न्याय दिलवाने की मांग उठा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सभी से एक याचिका को साइन करने की अपील की है। कपिल शर्मा के मुताबिक ये सही वक्त है कि जब इन बेजुबान जानवरों को भी न्याय मिलेगा।
एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों परिवार संग समय बिता रही हैं। हाल ही में आलिया की बहन शाहीन ने आलिया भट्ट संग क्यूट सी फोटो शेयर की है। सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट की इस तस्वीर को काफी पसंद किया जा रहा है। इस फोटो पर रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने स्वीट सा कमेंट भी किया है। रामानंद सागर की रामायण में सीता के रोल में दिखी दीपिका चिखलिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े डिटेल्स फैंस के साथ साझा कर रही हैं। पति संग लव स्टोरी, शादी और हनीमून की बातें शेयर करने के बाद दीपिका ने अपनी बेटियों के बारे में बताया है। दीपिका चिखलिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी दोनों बेटियों की खूबसूरत सी तस्वीर शेयर की है।